बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, शो डैट द लाइन्स थ्रू द पॉइंट्स। एक लाइन है वो किससे थ्रो हो रही है, 4 7 8 2 3 4 इस पैरेलल टू द लाइन। और ये क्या है, जो ये लाइन है वो किसके पैरेलल, दूसरी लाइन के थ्रू द पॉइंट्स -1 2 1 1 2 5। इसका मतलब ये है, समझो यहाँ कि एक हमारे पास लाइन दे रखी है जो इन पॉइंट्सों से क्या हो रही है, पास हो रही है। एक दूसरी लाइन है हमारे पास, वो इन पॉइंटों से क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमें दूसरी लाइन के, तो हमें बताना है कि ये लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है ना, हमें ये तो प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तो पैरेलल की क्या कंडीशन होती है ये बताओ आप। अगर दो लाइन की डायरेक्शन रेशियो की अगर हम रेशियो इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं वे क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। कहने का मतलब ये है A1/A2 इक्वल टू आ जाए B1/V2 इक्वल टू C1/C2, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे के लाइन के। तो चलिए करते हैं, हमें पॉइंट्स गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ। हमें पॉइंट्स गिवन है ना, पहली लाइन के पॉइंट्स क्या हैं, और पॉइंट्स ऑफ लाइन, इसे हम क्या मान ले, ये जो पहली लाइन के पॉइंट्स गिवन है इसे ए बी मान ले, ए बी लाइन मान लेते हैं ना। तो ए बी मान लिए, तो ए के पॉइंट्स हमें क्या है 4 7 8 और बी के क्या है 2 3 4, ये दे रखे हैं। बताओ अब हमें निकालना है यहाँ से डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के निकालने। तो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ऐसे निकालते हैं जब हमें पॉइंट्स गिवन हो। तो ये क्या होगा, x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 होगा। पुट कर लो वैल्यू बस, 2 -4, यहाँ 4 आ जाएगा बीच में माइनस, और x1 की वैल्यू 4 है, y2 क्या है 3 माइनस, y1 की वैल्यू 7, z2 क्या है 4 माइनस, और z1 की वैल्यू है 8। तो यहाँ हमारे पास क्या आया है, माइनस क्या 4, यहाँ हमारे पास आया -4, और फिर यहाँ हमारे पास आया माइनस का 4, -2 -4 -4, ये निकल कर आया है। तो यहाँ A1 B1 B1 और C1 की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, -2 -4 -4। ये A1 B1 C1 ही तो मानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स है, तो वो निकालेंगे तो वे क्या बन जाएंगे, A2 B2 C2 बन जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए दूसरी लाइन के निकालते हैं, पॉइंट्स ऑफ लाइन। उस लाइन का नाम क्या रखना चाहोगे आप, CD रख लेते हैं। तो C के क्या है हमारे पास, -1 -2 1 पॉइंट है, और D के हमारे पास हैं 1 2 5। तो इसे आप मान लो x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2 मान लिया। ठीक, तो चलिए निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD लाइन के। तो क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है तो हम इस कंडीशन लगाएंगे और पैरेलल होगी। पैरेलल की कंडीशन अलग होती है, परपेंडिकुलर की कंडीशन अलग होती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। x2 की वैल्यू क्या है 1 है, और x1 की वैल्यू -1 है, तो माइनस के 1। y2 की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू क्या है -2। z2 की वैल्यू 5 है, और z1 की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस और माइनस प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ से A2 B2 और C2 की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 2 4 4, ये निकल कर आई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या कंडीशन होती है पैरेलल के लिए, A1/A2 इक्वल टू B1/V2 इक्वल टू C1/C2। पैरेलल ही तो प्रूफ करने हैं, तो चलिए देखते हैं। A1 की वैल्यू है -2, पुट करो। A2 की वैल्यू है 2 इक्वल टू V1 की वैल्यू है -4, और B2 की वैल्यू है 4 इक्वल टू C1 की वैल्यू है -4 और C2 की वैल्यू है 4। तो देखो कैंसिल आउट करा तो हमारे पास क्या आया, 1 1 -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। तो आप क्या कहोगे यहाँ आप ये लिख सकते हो, सो वी कैन से
ए बी जो है वो पैरेलल है, पैरेलल टू किसके, सी डी के, हैंस प्रूफ। और ये आपने करके भी दिखा दिया है, पैरेलल वाली कंडीशन लगाई है और वो प्रूव हो गई है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। क्या किया था आपने, ये पॉइंट्स दे रखे थे, कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, है ना, पॉइंट्स दे रखे थे, तो आपने उनसे क्या निकाला, डायरेक्शन रेशियो निकाली। डायरेक्शन रेशियो अगर हमारे पास आ जाए तो हम पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।